हाँ जी, कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। 15 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम आने वाला है। मैं आपको अपनी शॉर्ट वीडियोस में आपकी क्विक रिवीजन करा रही हूँ जो शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड है। हम क्या कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ एंड कैसे ऑरिजिनेट हुआ था ब्रिटिश रूल, क्या उनकी स्ट्रेटेजी थी हमारी इंडियन इकोनॉमी में आने की, उसके बारे में डिस्कस किया था। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर को तो ख़त्म किया ही किया, एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश करी। आपको पता ही है मैं आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ क्लास 12 रिलेटेड। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि एमसीक्यूज़ के ऊपर डिस्कशन मैं अपनी सारी वीडियोस में करती हूँ, क्योंकि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे एमसीक्यूज़ आने के चांसेस होते हैं। जब इंडस्ट्रीज़ की बात आएगी तो अभी रिमेंबर करो प्रीवियस वीडियो में जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी कि हमारी इंडिया हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए बहुत ही फेमस थी। कारीगरी वाले काम करने हो, कोई हैंडमेड प्रोडक्ट बनाने हो, इसके लिए हम बहुत ही वेल नोन थे। तो उनका मेन निशाना अब इंडस्ट्रीज़ में इसी के ऊपर गया। फर्स्ट पॉइंट यही कहता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। भाई जितनी भी ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं इनको डिक्लाइन कर दो, इनको बंद कर दो। क्या इम्पैक्ट होगा? टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीपर रेट। उनकी स्ट्रेटेजी थी कि जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया से चीपर रेट में लेके चले जाओ, कहाँ? ब्रिटेन में, फिर मैन्युफैक्चर कर लो वहाँ पर जाकर एंड टू सेल द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडिया मार्केट एट हायर प्राइस। अब इंडियंस को बोलो कि हमने मैन्युफैक्चर कर दिया, हमसे परचेज करो एट हायर प्राइस। सिंपल सी बात है गाइस, हमारा ये माल लेके चले गए सस्ते पैसों में, खुद ने जाके बस मैन्युफैक्चर कर लिया और अब हम ही लोगों को कह रहे हैं कि हायर प्राइसेस पे खरीदो। देख रहे हो कितना ज़्यादा हमारी इंडियन इकोनॉमी को यूज़ कर रहे थे। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं द टू फोल्ड पॉलिसी। अब एमसीक्यू रेज होगा, व्हाट इज़ द टू फोल्ड पॉलिसी? इट मीन्स get the raw materials from India at cheaper rate and imported the goods from British at higher prices. नेक्स्ट आता है, अब खुद सोचो कि जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए इंडिया फेमस था वही आपने बंद कर दी तो कुछ तो इम्पैक्ट पड़ा होगा ना इकॉनमी पे। वही इसमें बात करिए एडवर्स इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। टू इम्पैक्ट हुए। द फर्स्ट इज हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी बात है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस थे, बहुत सारी हमारी इंडिया में थी। जब वो सारी आपने डिक्लाइन कर दी, बंद करने की कोशिश कर दी, तो जो लोग उनमें काम करने जाते थे बेचारे डेली, अब वो कहाँ जाएंगे? घर बैठ गए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। यही पॉइंट ये कह रहा है, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। द नेक्स्ट, इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। भाई कुछ भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती थी जाके हैंडमेड प्रोडक्ट खरीद लाते थे, अब वो बंद हो गए। कहाँ से खरीदें? तो हम मजबूर हो गए थे कि अब हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे ब्रिटेन से। नेक्स्ट, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। अब बात करेंगे कि कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे कम हो गई। अब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स। जो आपकी मशीन होती है एक पूरी बड़ी सी, उसके अंदर जो टूल्स लगे होते हैं छोटे छोटे पार्ट से बन के वो बनती है ना एक, तो वो जो टूल्स बनाती हैं उनको हम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कहते हैं। ब्रिटिशर्स रूल्स डिड नॉट पे एनी अटेंशन फॉर देयर प्रमोशन। भाई उन्होंने सब, ये तो हमें पता ही है बहुत अच्छे से कि ब्रिटिशर्स ने कोई भी ऐसा काम किया ही नहीं था कि इंडियन इकोनॉमी डेवलप हुए। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है कि उन्होंने कोई भी अटेंशन नहीं दी थी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ पर। एज दे ऑलवेज इंडियंस टू बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन। वो यही चाहते थे कि इंडियंस हमेशा डिपेंड रहें हमारे ब्रिटेन पर, क्योंकि यहाँ से खरीदेंगे तो हमें तो प्रॉफिट होगा ही होगा। द नेक्स्ट, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जब जिस चीज़ के लिए फेमस थे वही बंद कर दी। गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस नहीं हो रहे, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रही तो जीडीपी लो हो गई, जीडीपी लो हो गई तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी लो हो गई। ये पॉइंट यही कह रहा है। लास्ट, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इज फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रोल बहुत ही कम रह गया था, ओनली फॉर रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड रिमेनिंग कंट्रोल।
पूरी इकॉनमी पर कंट्रोल किसका था? ब्रिटिशर्स का। तो आप देख रहे हो कि एग्रीकल्चर तो सेक्टर खराब किया ही किया, इंडस्ट्री सेक्टर्स को भी कैसे कैसे खराब कर दिया उन्होंने। देख लिया भैया इंडिया अच्छा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, चलो तो इसी को पकड़ते हैं। अगर उसी चीज़ को पकड़ेंगे जहाँ से इंडियन को ज़्यादा दर्द होगा, तो भाई जिस चीज़ के लिए फेमस थे वही चीज़ उन्होंने डिक्लाइन कर दी, ऑटोमेटिक हमारी इकॉनमी में प्रॉब्लम्स अराइज होती चली गई। क्लियर हुआ होगा गाइस? थैंक यू सो मच।